एनटीए के पास जो सबसे वैलिड प्रूफ है वो ये है कि उन्होंने अपना डेटा एनालाइज कराया है, क्योंकि उनसे कहा गया था कि अपने डेटा को एक बार एनालाइज कराएं, तो उन्होंने खुद तो डेटा को एनालाइज किया नहीं है, उन्होंने किसी से करवाया है, मतलब आईआईटी मद्रास से उन्होंने डेटा को एनालाइज कराया तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। तो हम भी ये पॉइंट को अपन भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम भी डेटा को एनालाइज कराना चाहते हैं, हम भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से डेटा को एनालाइज कराने की ट्राई करेंगे। तो हमारे पास आईआईटी दिल्ली के तो कुछ लोग कांटेक्ट में है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे का कोई कांटेक्ट में नहीं है। तो किसी के पास आईआईटी बॉम्बे के कुछ लोग कांटेक्ट में हो या दिल्ली की भी कोई बहुत अच्छी जान पहचान हो तो जरूर बताएं, और जिन लोगों के भी कांटेक्ट में उन तक ही वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लोग अपनी हेल्प कर सकें, ताकि हम लोग भी अपने लॉयर से बोल के और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके अपने डेटा को एक बार एनालाइज कराएंगे। हमें क्या, हम भी करवा सकते हैं डेटा को एनालाइज, तो हम भी कराने की ट्राई करेंगे इस काम को। और हमने बोला था कि कुछ प्रूफ्स जो है मिले तो अच्छी बात है, भेजो। तो बच्चों ने बहुत सारे प्रूफ्स भेजे हैं, लेकिन कुछ लोग खाली पीली की वीडियो भेज देते हैं। इस चक्कर में उन वीडियो को देखने के चक्कर में कुछ वैसी वीडियो ना छूट जाए जो वैलिड है, जो अच्छी वीडियोस हैं, मतलब जिनमें कुछ प्रूफ्स है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर वो वीडियो देखना छूट ना जाए। इसलिए वही भेजे जो रियल प्रूफ हो, जिसमें मतलब कुछ अच्छा हो, वही भेजे, ये खाली पीली की वीडियो मत भेजें। और एक लॉयर हैं मैथ्यूज नेदम्परा, तो उनका केस जो है 2nd नंबर का है। उन्होंने रीनीट के लिए केस फाइल किया है और उन्होंने ये टाइम बढ़वाया है, जो ये टाइम बढ़ा है उनके चक्कर में ही बढ़ा है। 2 दिन तो उन्होंने मांगे हैं और इसके अलावा 2 दिन की छुट्टी है, तो इस चक्कर में ही जो टाइम बढ़ के थर्सडे तक पहुंच गया है। तो हम सभी लॉयर से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, इनसे करते हैं, लेकिन ये अपने साथ आने का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब ये एकदम से अलग अलग चल रहे हैं। ये इनसे कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं तो बिल्कुल दूर रहता है। तो किसी के पास पता हो किसने ये केस फाइल कराया है तो वो जरूर बताए, और कौन है इनका पिटिशनर, तो वो जरूर, अगर किसी को पता चले तो मुझे ज़रूर बताएं। और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली का कांटेक्ट में तो जरूर बताएं, ताकि हम लोग भी डेटा को एनालाइज कराएंगे। भाई हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज़ को पेश कर सकते हैं कि हमने भी डेटा एनालाइज कराया है। आपने तो सिर्फ 2024 का डेटा निकाल के बेल से बना दिया ग्राफ, उसको किसी से कंपेयर तो किया ही नहीं है। 23 से कंपेयर भी तो कीजिए ना, तब तो पता चलेगा कि कमियां क्या है। 22 से कंपेयर भी तो कीजिए कमियां क्या, और उस ग्राफ में भी इनकी कमियां हैं। उस ग्राफ में इनको रैंक वाइज और मार्क्स को जब देखते हैं तो कंपैरिजन बिल्कुल सही नहीं, फिट बैठ नहीं रहा है। कहीं की पे बहुत बातें दिक्कत में आ रही है। स्टूडेंट्स भेज रहे हैं कि मेरे मार्क्स ये हैं और इस पर रैंक कितनी बन रही है, लेकिन इस ग्राफ में मार्क्स और रैंक का जो मतलब सबमिशन है वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए जिसके पास भी वैलिड प्रूफ्स भेजें, और हमने कुछ लोगों को फाइल बनाने के लिए बोला भी है, तो वो लोग फाइल बना रहे हैं। अगर कोई और भी प्रूफ्स की फाइल बना सकता है तो बनाए और मुझे सेंड करे फोटो क्लिक करके। और फाइल ऐसे बनाना कि मतलब मेन पॉइंट को तो मतलब एक डार्क पेन से या डार्क स्केच से लिख सकते हैं, ताकि उसको ये देख के अपन अगले पॉइंट को डायरेक्ट पढ़ें। अगर उसकी थ्योरी अपन को पता है, अगर उसके मतलब बीच की डिटेल को अपन पता है, तो क्यों उसको पढ़ना है। तो डिटेल को अपन मतलब लाइट पेन से लिखें और डार्क पेन से लिखें उसकी मेन पॉइंट को, ताकि अपन मेन पॉइंट को भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो वो ठीक है, क्योंकि फिर अलवार के पास बैठ के इतना भी टाइम नहीं होगा कि सारी बातें समझाई जा सके उनको, सब कुछ पूरा पढ़ के। तो मेन पॉइंट पे डिस्कस करके तुरंत स्पीड में बताना होता है वहाँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो जिसकी भी कांटेक्ट में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी या दिल्ली के लोग हों तो वो तुरंत से अपन से कांटेक्ट कर सकें। और इसके अलावा इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि ग्रुप पे डालने का अगर टाइम ना मिले, ग्रुप पे डालने का टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो अगर वहाँ पे ना डाल पाए तो भी सभी तक पहुँच जाएगी। क्या काम और कर सकते हैं हम लोग अभी।